नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पोयम नंबर 5 दोहे। इसमें 3 महान कवि हैं, कबीर, रहीम और तुलसीदास। इनके दोहे दिए हैं। कबीर के दोहे अपने पूर्ण हो गया। अब आते हैं रहीम। रहीम यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। रहीम जी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए दिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं, वे मनुष्य मरे हुए हैं जो दूसरे के पास मांगने जाते हैं। कोई भी वस्तु मांगना भी खराब चीज़ है, तो वो मनुष्य को मरा हुआ मानते हैं रहीम जी, कि दूसरे के पास मांगने के लिए जाते हैं। परंतु रहीम जी दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, उनसे पहले वो लोग मर चुके होते हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। मांगने वाला आया, उसकी ज़रूरत होगी तो आया, पर देने वाला इनकार करता है, वो उनसे भी पहले मरा हुआ है, उनका जन्म को धिक्कार है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम के द्वारा अपने को बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। जो नियम वाले होते हैं, जो अच्छे प्रकृति स्वभाव वाले होते हैं, वह कितने ही बुरे लोगों के साथ संगत में रहेंगे, फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस तरह कमल का फूल एक गंदे पानी में उगता है, फिर भी वह कमल का फूल भगवान को अर्पण करते हैं। तो रहीम जी बोलते हैं, एक चंदन का पेड़ आता है जो बहुत ठंडक देता है, तो ठंडक की वजह से सांप उस पर लिपटा रहता है, उसके मुख से जहर उगलता रहता है, फिर भी जहर बाहर निकलता है, फिर भी उस पेड़ पर कोई असर नहीं पड़ता। और वही पेड़ के उनका चंदन का पाउडर बनाकर अथवा इसको घिसकर तिलक लगाया जाता है। तो कवि इस उदाहरण पर से अपने को समझाने जा रहे हैं, जो उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति है, उस पर कितने ही बुरे लोग आए, उनके स्वभाव पर, उनके मन पर, उनके नियम पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे अपने भारत देश के कितने ही महान आदमी हुए हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हुए हैं, कितने साधु महात्मा हुए हैं। इन लोगों का भी कई बार अपमान हुआ है, बहुत लोग अपमान करते थे, फिर भी ऐसे लोगों पर कुछ असर नहीं पड़ा। जैसे कबीर है, तुलसीदास है, स्वामी विवेकानंद है, रविशंकर महाराज, ऐसे बहुत सारे कई अपनी धरती पर महान विभूतियाँ पैदा हुई है। उस समय पर भी लोग खराब थे, कुछ न कुछ बोलते रहते, फिर भी उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उत्तम प्रकृति वाले स्वभाव वाले होते हैं। अब आता है तीसरा नंबर, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं, जो कम ज्ञान वाला होता है वो अपना ज्ञान को प्रकट करता है। कम ज्ञान वाला होता है वो बाहर ज्ञान को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सबको बताते रहता है। लेकिन रहीम जी कहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वास्तविक में, वह अपने मुख से कभी प्रशंसा नहीं करते और वह वास्तविक में बहुत बड़ा होता है।
वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें करना, अपना बड़प्पन दिखाना, अपना अभिमान दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है, वह अपनी कीमत कभी नहीं बताता। इस तरह से बड़े लोग खुद की प्रशंसा कभी नहीं करते। अपने भारत देश के कितने महान विभूति, जैसे महात्मा गांधी बड़े राष्ट्रपिता होकर भी अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी पढ़ाई की निशानी है। गांधी जी के खुद के खराब अक्षर आते थे, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। कारण के बड़े लोग अपना भूल को तुरंत स्वीकार करते हैं। छोटे लोग होते हैं वो अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपना अभिमान दिखाते हैं। तो इस तरह से वास्तविक में जो भी आदमी बड़े होते हैं वो अपने मुख से कभी प्रशंसा नहीं करते। यही उसकी पहचान होती है, यही उसकी मानवता होती है। तो रहीम जी के यहाँ पर दोहे पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।